हे गाइस, विनय दिस साइड। DSSB कोड अटेंडेंट का आपका रिव्यू रहने वाला है ये 2 जून का। तो जो मॉक्स हम लोगों ने डाले हैं एग्ज़ाम में वैसी ही पैटर्न है, बस मॉक्स में आपके एक्टिव पैसिव और नरेशन ज़्यादा नहीं थे। तो जो मैंने अभी मॉक्स अपडेट करे हैं 2 मॉक्स आपके, और वो आपको यहाँ पे जाके मिल जाएगा विनय कक्षा ऐप में। यहाँ पे एक्टिव पैसिव नरेशन भी मैंने डाल दिया, और जैसे हमने आर्टिकल से क्वेश्चन डाल रखे हैं, सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव के क्वेश्चन डाल रखे हैं इंग्लिश में, सेम वैसी ही पैटर्न है, पूरा सेम पैटर्न है मैथ्स का। जिस हिसाब से मॉक रखा था, हिंदी खुलेगी, इंग्लिश खुलेगी, जीके खुलेगा, मैथ्स खुलेगा, सेम सब कुछ वैसी है। बस जो बता रहा हूँ कर जाओ, जो नहीं करके जाएगा फिर समझ लो कांड हो गया, ठीक है, फिर समझ लो लफड़ा हो गया। आओ देखो रिव्यू करते हैं। जीके में क्या रहा, जीके में मैक्सिमम जो आपके क्वेश्चन है वो है पॉलिटी में से। जैसे आज प्रेसिडेंट का आर्टिकल पूछा गया था, यूपीएससी का आर्टिकल पूछ लिया इन लोगों ने। तो कई बच्चों से मेरी बात हुई है, वो बता रहे हैं कि पॉलिटी के मतलब पॉलिटी के कम से कम 7-8 क्वेश्चन है, ठीक है। और फिर आपका हिस्ट्री है कि भाई डच ने पहले कौन सी फैक्ट्री कहाँ पर स्टेब्लिश करी, ठीक है। आपका करंट अफेयर है, करंट अफेयर जो पूरा, जैसे कई बच्चे बोल रहे थे करंट अफेयर 6 महीने का पूछा जा रहा है, लास्ट 6 महीने का। ऐसा नहीं है, पूरे साल का, मतलब 2025 के भी करंट अफेयर पूछे गए हैं। 3 से 4 क्वेश्चन करंट अफेयर के हैं। जो आपका ये एग्ज़ाम है इसमें कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, मतलब आप किसी भी सेक्शन में जितना जो आपकी मर्जी हो वो टाइम आप दे सकते हो। बस में वही है, सेक्शन लॉक है आपका। जैसे आपने हिंदी एक बार सबमिट कर दी और आप आगे इंग्लिश में बढ़ गए तो इंग्लिश से आप वापस नहीं आ सकते, ठीक है। ऐसे आपका सेक्शन लॉक रहेंगे, जो DSSB में हमेशा रहता है। तो जीके वगैरह में यह फिर थोड़ा आपका ज्योग्राफी से, डैम वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन थे, बाकी रिवर इन सब से कुछ नहीं था। थोड़ा हम किस में हिंदी में आते हैं। हिंदी में वही 2 टॉपिक है आपके जो मेन है, शुद्ध अशुद्ध कर जाओ, तत्सम तद्भव कर जाओ, वो आ रखे हैं। फिर मुहावरे आ रखा था, हाथ पैर फूल जाना, ठीक है। अनेकार्थी शब्द में कोई लक्ष्य वगैरह ऑप्शन में थे, मतलब मुहावरे आ रखे हैं, अनेकार्थी आ रखे हैं, पैसेज बहुत आसान आ रखा है। फिर आपके कुछ ऐसे सेंटेंस आ रखे थे वही शुद्ध अशुद्ध में, या सेंटेंस को करेक्ट करने में, कि भाई जैसे कि मैंने उससे बात करी, उससे बात की, ऐसा कोई क्वेश्चन था वो, तो उसका आंसर ये था कि मुझसे उसने बात करी, इस टाइप का, ठीक है। और वही सेम पैटर्न है, अगर आप DSSB का PYQ करके जाओगे तो बहुत है। अब आ जाओ भाई मैथ्स में। मैथ्स में ये जो 2 PDF मैंने आप लोगों के लिए सॉल्व डाल रखी है, ये रामबाण साबित हुई। यहीं से सेम सिमिलर टाइप के क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस क्या रखे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के आपके 2-3 क्वेश्चन है, जिसमें डिस्काउंट भी है, सक्सेसिव भी है, नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस भी है। सिंपल इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन, कंपाउंड इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन, मेंसुरेशन में वही आपका स्फेयर से क्वेश्चन। फिर इस बार सिलेंडर से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, बट इस बार एरिया ऑफ रोम्बस पूछ लिया था कि हाफ इंटू में D1 इंटू में D2, डायगोनल 1 डायगोनल 2। तो ये सब करके जाना। टाइम स्पीड से क्वेश्चन थे। अच्छा, डिविडेंड सिंप्लीफिकेशन, इनसे भी एक क्वेश्चन थे, तो बहुत आसान है। डिविडेंड डिवाइजर ये सब वो बच्चा बच्चा कर लेता है। तो ये शॉर्ट में मैं क्रिस्प बता रहा हूँ कि जो आप लोग पढ़ रहे हो बहुत सही पढ़ रहे हो। अगर आपको PDF चाहिए हो तो आप जो हमारा ये कोड एडेंट का जो मॉक लोगे, इसी में आपको सारा कुछ मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ भाई। नेक्स्ट क्या था आपका, इसके बाद हमारा हिंदी हो गया, मैथ्स हो गया, जीके मैंने बता दिया। नेक्स्ट में आप आ जाओ हमारे सब्जेक्ट में, इंग्लिश में। तो इंग्लिश में सिनोनियम है, 2-3 सिनोनियम पूछे हैं। एंटोनियम आपके 2 आ रखे हैं, जैसे आज क्लियर का एंटोनियम पूछा हुआ था। एक्टिव पैसिव का एक क्वेश्चन है, नरेशन के 2 क्वेश्चन है, मतलब 2-3 क्वेश्चन एक्टिव पैसिव नरेशन में से आ रहे हैं। अब कहाँ से करना है, 1 शॉट में। ये वीडियो है 1 शॉट नरेशन की, देख लेना। ये वीडियो 1 शॉट एक्टिव पैसिव की देख लेना। इसी में प्रैक्टिस भी करा रखी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके सारा कर लेना। फिर ईडियम एंड फ्रेज एक आ रखा है, प्रोवर्ब एक आ रखी है। तो ईडियम एंड फ्रेज के लिए ये जो हमारी वॉल्यूम 1 की मैंने डाल रखी है 2 वीडियोज़ है, अगर आप 1-1 घंटे की अगर ये कर जाओगे बहुत है। इसमें वॉल्यूम 1 के अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो भी पढ़ा रखी है मैंने। और ईडियम प्रोवर्ब के लिए ये वीडियो, इससे बाहर कभी कुछ जाएगा नहीं। तो इसमें कुछ आ रखा था, शायद एब्सेंस वाला आ रखा था प्रोवर्ब, या फिर वो सिल्वर लाइनिंग, इन सब का मतलब ऐसा कुछ प्रोवर्ब आ रखा था, वो एग्जैक्ट पता नहीं लग पाया, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। ये आपके सारे के सारे क्वेश्चंस थे। अच्छा, एडजेक्टिव में से क्वेश्चन है, आर्टिकल में से क्वेश्चन आ रहे हैं भर भर के, ठीक है। तो ये जो वीडियोस मैं बता रहा हूँ ये कर लेना। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि सर किस टाइप का आ रहा है, हमें क्या चाहिए, तो भाई ये जो सीरीज़ है ना, प्लेलिस्ट, बस ये देख लो। मुझे लग रहा है अपनी हर वीडियो में बार बार बताना पड़ेगा, क्योंकि कई बच्चों को बताने के बाद भी वो बार बार पूछते हैं सर कौन सी कौन सी कौन सी। तो ये प्रोवर्ब है, ये देख लो। ये पूरी सीरीज़ है हमारी, इसमें से अगर आप 5-6 वीडियो भी देख के काम बन गया आपका। एग्जैक्ट यही आ रहा है। एक 2026 की सीरीज़ है, एक 2025 की सीरीज़ है, यही आ रहा है एग्जैक्ट। और देखो, अगर कोई बच्चा पूरा निचोड़ चाहता हो, अगर तो कोड अटेंडेंट तो आपका पेपर निकल गया।
अगर आप MTS की तैयारी कर रहे हो, दास 2 की तैयारी कर रहे हो, AS की तैयारी कर रहे हो, अगर आप PYQ सॉल्व चाहते हो, PDF चाहते हो, प्रॉपर गाइडेंस चाहते हो विद सॉल्यूशन विद वीडियोस भी चाहते हो, तो ये हमारा सुपर 100 का बैच है। एक ही बैच है, इसमें हिंदी पूरी कंप्लीट है आपकी विद PYQ, इंग्लिश पूरी कंप्लीट है विद PYQ, वो तो आपके चल ही रहे हैं, ठीक है। फिर आपका मैथ्स पूरा कंप्लीट है, वो मैथ्स मतलब आप मतलब 40 में 40 है आपके मैथ्स में, इस टाइप का मैंने उसमें चीज़ें टीचर्स को बोल के करा रखी है। रीजनिंग कंप्लीट है आपकी, GK की इंपॉर्टेंट PDFs टॉपिक्स हमने प्रोवाइड कर रखे हैं, बस ये कर लो, मोर देन इनफ है, ठीक है। तो ये आपका रिव्यू था सेकंड शिफ्ट का, तो यहाँ से आप जाकर चीज़ों को देख सकते हो, ठीक है। अच्छा देखो, मैथ्स थोड़ी सी कैलकुलेटिव है, बाकी सब आसान है। और इंग्लिश में पैसेज भी आपका वो टोन पूछ लेगा, थीम पूछ लेगा, वो आपको हर मेरी अगर आप वीडियो देखोगे तो हर वीडियो में मैंने आपको लगभग एक दो क्वेश्चन करा रखे हैं, ठीक है। तो बस ये मोर देन इनफ है भाई, ये कर जाओ और कोच करने की ज़रूरत नहीं है बस, ठीक है। कुछ नहीं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, तो ठीक है। तो चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।